अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 18 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 18 स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स जो है वो हम देख लेते हैं। उसमें इस्तेमाल होंगी जो कि है रेशो और प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रेशो क्या होता है। रेशो क्या होता है भाई? कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट। दो ऐसी क्वांटिटी का कंपैरिजन जिनके यूनिट्स क्या हो, सेम हो। ठीक है, यूनिट सेम मतलब अगर केजी एक क्वांटिटी का यूनिट केजी है, दूसरी का भी केजी हो। अगर एक का लीटर है, दूसरी का भी लीटर हो। अगर एक का मीटर है, दूसरी का भी मीटर हो। अगर एक का सेंटीमीटर है, दूसरी का भी सेंटीमीटर हो। अगर एक का केजी दूसरे का ग्राम होगा तो हमें पहले ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम जो है वो उसका रेशो निकालेंगे। ठीक है, यूनिट हमें सेम करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें कंडीशन है कंपैरिजन उन दो क्वांटिटीज का होता है रेशो में जिनके यूनिट क्या हो, सेम। अच्छा, रेशियो अब हम ये लिखते किस तरीके से हैं? दो हमारे पास जैसे क्वांटिटीज हैं ए बी, लेट सपोज, तो हम इसको लिखेंगे ए ऐसे इज टू बी, और इसका मतलब क्या होता है कि ए से बी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसमें जो है वो पोजीशन का भी ख्याल रखना है। अगर पहले ए लिखा है इसका मतलब ए न्यूमिनेटर में आएगा, बाद में बी लिखा है बी डिनोमिनेटर में आएगा। अगर बी इज टू ए है तो बी न्यूमिनेटर में आएगा और ए डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, अच्छा, रेशियो का जो होता है ना, जब आप रेशियो निकालते हैं तो कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ए और बी का यूनिट क्या है, सेम है। तो ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनके यूनिट क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो इससे हमें इधर ही से देख के हमें पता चल गया कि इसका कोई यूनिट नहीं होता। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन रेशियो इज इम्पोर्टेंट। मतलब एक जगह पे ये रखें, बी की जगह पे बी, जो जिस तरह गिवन है उसको उस तरीके से ही रखें। ठीक है, अब आते हैं प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन क्या होता है? द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब रेशियो हमने निकाला ए इज टू बी, दो रेशियो की इक्वालिटी क्या होती है, प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, जैसे कि ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, ये क्या है, प्रोपोर्शन। इसको मैं प्रोपोर्शन के टर्म में लिखूंगी कैसे भाई? इसमें हमें बोला ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन एंड कैन राइट इट एज, मतलब इस तरह लिख सकते हैं। ए बाय बी आपको पता है, इसकी जगह ये लगाते हैं इस टू, तो इसका मतलब क्या है, ये रेशियो है। सी बाय डी इसकी जगह भी हम क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, ये रेशियो है। इक्वल टू की जगह हम ये 4 डॉट लगाते हैं, इसका मतलब 4 डॉट का मतलब क्या है, ये प्रोपोर्शन, ये रेशियो इक्वल टू इसका रेशियो। तो इक्वालिटी इक्वल टू ये है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, एक ये रेशियो एक ये रेशियो, इनकी इक्वालिटी, इसको क्या बोलते हैं, हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो अगर कहीं ये गिवन होगा तो आप समझ जाएगा ये क्या है, हमें प्रोपोर्शन गिवन है। इसमें ए और डी को हम एक्सट्रीम बोलते हैं और बी और सी हमारा क्या होता है, मीन होता है। ए और डी एक्सट्रीम है और बी और सी क्योंकि मिड में है तो उसे मीन कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी प्रोपोर्शन पे और रेशियो पे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। चलिए जी, हम अब अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। रेशियो निकालना है हमें, नीचे कुछ क्वांटिटीज दी हुई है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 70 kg एंड 28 kg। ठीक है, इसमें आप देख लें यूनिट तो दोनों का सेम है, इसका मतलब हम इसका रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब रेशियो के लिए हमें पता है, हम इसे कैसे लिख देंगे, 70 इज टू 28। केजी था तो मैंने उधर ही यूनिट हटा दिया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और मैंने आप लोगों को बताया था इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, एक ही बात है। ऐसे भी लिखूंगी तो ये क्या होता है, कैंसिल आउट करते हैं ऐसे करके। जो टेबल दोनों में कॉमन होता है उस टेबल से हम इसको क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो वही काम हम इधर कर देंगे। अभी सबसे पहले तो हम छोटे टेबल से लेते हैं, तो 2 का टेबल देखते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और ये इधर आ गया 2 5 ज़ा 10। अभी हमारे पास आ गया 35 और 14। अब हमें ये नजर आ रहा है कि 7 के टेबल में दोनों आते हैं। 7 2 ज़ा 14 और 7 5 ज़ा 35। तो मेरे पास रेशियो क्या आ गया, 5 इधर और उधर क्या आ गया, 2। 5 इज टू 2। अब हम इसके पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 में हमें दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर 1 मीटर। सबसे पहले तो दोनों का यूनिट डिफरेंट है, इनका यूनिट सेम बनाते हैं। ठीक है, हमें बड़े से छोटे में लाने में आसानी होती है क्योंकि मल्टीप्लाई करना होता है। डेसिमल में ले जाएंगे तो हमारा आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में लेके आते हैं क्योंकि मीटर बड़ा है और सेंटीमीटर क्या है, छोटे। आप लोग को पता है कि 1 मीटर बराबर होता है किसके, 100 सेंटीमीटर के। तो यानी मैं इसकी जगह 100 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ। 1 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। अब मैं लिख लेती हूँ 60 टू 100, ये दोनों किस में हो गए, सेंटीमीटर में। ठीक है, मैं यहाँ लिख लूँ ये 60 सेंटीमीटर
एन 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कन्वर्जन में होपफुली कोई मसला नहीं होगा क्योंकि ये सबको ही पता होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले तो एक एक जीरो कैंसिल हो गया, इधर 6 रह गया, इधर क्या रह गया 10 रह गया। अब 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, तो मेरे पास रेशियो क्या आ गया 3:5। वेरी सिंपल। सबसे पहले यूनिट पे ध्यान करें और यूनिट पे ध्यान करने के बाद जब यूनिट हमारे सेम हो जाए तो उसके बाद आप सिर्फ कैंसिल आउट करें और टेबल सही आने चाहिए। अगर टेबल सही नहीं आएंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। अब हम अपने थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 40 सेकेंड्स एंड 3 मिनट सॉरी। तो सबसे पहले तो हम मिनट, क्योंकि ये बड़ा है तो बड़े से छोटे में चले जाते हैं, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई, 60 सेकंड होते हैं। तो मुझे क्या करना है, सिंपल 3 मिनट के लिए सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3 को मुझे 60 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 180 सेकंड। ठीक है, ये मेरे क्या हो गया भाई, मेरे पास अब क्वेश्चन क्या हो गया 40 सेकंड और 180 सेकंड। ठीक है, अब मैं इसका रेशियो निकाल लेती हूँ। 40:180, 0 से 0 कट गया, 4 और 18। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। रेशियो क्या आ गया मेरा 2:9। वेरी सिंपल। अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में भी हमें दिया हुआ है 200 ml एंड 2 लीटर। ठीक है, तो ml छोटे और लीटर बड़ा है, तो हम सबसे पहले लीटर को ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। मुझे पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो 2 लीटर को मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, 1000 से। जब मैंने 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया 2000 मिलीलीटर। ठीक है, यानी मेरा क्वेश्चन अब क्या हो गया भाई, 200 मिलीलीटर एंड 2000 मिलीलीटर। मुझे इसका रेशियो निकालना है, तो ये 200:2000। 2 0 तो कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा भाई 2 और 20। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और ये 0 2 10 ज़ा मतलब 20। तो मेरे पास रेशियो क्या आ गया 1:10। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया है 135 डिग्री एंड 360 डिग्री। डिग्री तो यूनिट तो सेम है। सबसे पहले मैं इनका रेशियो निकालना शुरू करती हूँ अब डायरेक्ट। 135:360, इसको कैंसिल आउट सबसे पहले हम 5 से करते हैं। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। मैं यहाँ लिख लेती हूँ 27 और 72, ऊपर भी कर सकती हूँ। 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 9 और 24, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3:8। तो ये मेरा क्या हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट 6 पे। पार्ट 6 में आप देखें तो थोड़ा डिफरेंट है। 3.5 kg और दूसरी साइड पे क्या है 5 kg और 200 ग्राम। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम कोशिश करेंगे बड़े से छोटे में आए ताकि डेसिमल वगैरह का चक्कर जो है वो ख़त्म हो जाए। तो केजी बड़ा है और ग्राम छोटा है तो हम ग्राम में आते हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं भाई, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, जब मैं 3.5 kg को ग्राम में कन्वर्ट करूंगी, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3500 ग्राम। ठीक है, इसी तरह ये 5 kg को भी कन्वर्ट कर लें। ये तो हो गया एक साइड। 5 kg को जब कन्वर्ट करूंगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये भी ग्राम हो गया और इसके साथ है 200। ये 200 इसके साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके साथ प्लस हो रहा है, ये याद रखिएगा।
तो ये तो हो गया 5000 और इसके साथ है 200, तो ये हो गया हमारे पास 5200 ग्राम। दोनों ग्राम में आ गए। होपफुल इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दूंगी, प्लस में 200 ऐड कर दूंगी। ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद दोनों के यूनिट सेम हो जाएंगे। ये 5000 ग्राम हो जाएगा, ये 200 ग्राम हो जाएगा। उन दोनों को ऐड कर दूंगी तो ये मेरे पास हो जाएगा 5200 ग्राम। ठीक है, अब मुझे क्या लेना है, इसका रेशो लेना है। तो रेशो के लिए ये मेरे पास है 3500 इज टू ये। ठीक है, ये 2 0 तो मैंने क्या कर दिए, कैंसिल आउट कर दिए। अब ये मजीद में ना 2 के टेबल में आ रहा है ना दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, कोई इनका म्यूचुअल टेबल है ही नहीं। तो मेरे पास यही क्या हो गया, 35:52। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा हुआ है, इन अ फैक्ट्री देयर आर 120 वर्कर्स इन विच 45 आर वुमेन एंड रिमेनिंग आर मैन, फाइंड द रेशियो। ठीक है, एक फैक्ट्री जिसमें 120 वर्कर्स हैं, जिसमें 45 क्या है, वुमेन है और मैन। अच्छा, इसमें हमें 45 वुमेन तो गिवन है, मैन बोला है 120 में से 45 वुमेन है और जो भी बच गया है वो मैन है। तो 120 में से जब मैं 45 माइनस कर दूंगी, 120 माइनस 45, तो मेरे पास मैन आ जाएंगे जो कि होंगे 75 मैन। ठीक है, तो ये मेरे पास मैन और वुमेन की तादाद आ गई। अब मुझे सबसे पहला रेशो निकालना किसका है, मैन इंटू वुमेन, मैन टू वुमेन। ठीक है, मैन क्या है मेरे पास 75 है, वुमेन मेरे पास क्या है 45 है। अब देखती हूँ मैं दोनों की सिमिलर टेबल, तो 5 है सबसे पहले, तो 5 9 45, 5 1 5, 5 5 25। फिर ये आ गया 15 और 9, तो ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 3 9, 3 5 15। तो ये मेरा क्या आ गया, रेशियो आ गया 5:3। अब मैं आ जाती हूँ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है वुमेन इंटू मैन, वुमेन टू मैन। ठीक है, वुमेन है मेरे पास कितनी भाई, 45 और मैन है मेरे पास 75। टेबल तो दोनों का सेम ही होगा, 5 9 45, 5 1 5, 5 5 25। ये आ गया 9 और 15, 3 3 9, 3 5 15। तो रेशियो मेरे पास क्या आ गया, 3:5। अब आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हमें दिया हुआ है वुमेन टू टोटल वर्कर। टोटल वर्कर मैं ऐसे लिख देती हूँ, वुमेन मुझे मेरे पास थी 45, टोटल वर्कर मेरे पास थे 120। इन दोनों को, ये दोनों 5 के टेबल में सेम आते हैं, 5 9 45 और 5 2 10 और ये 5 2 10, 2 चला गया तो 5 4 20। तो ये आ गया 9 और 24। अब ये दोनों 3 में कॉमन है, तो 3 3 9 और 3 8 24। तो मेरे पास रेशियो क्या आ गया, 3:8। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में बोला हुआ है भाई मैन टू टोटल वर्कर। मैन है मेरे पास 75, टोटल वर्कर है मेरे पास 120। जब मैं इसको कैंसिल करूंगी तो 5 1 5, 5 5 25 और ये फिर वही होगा 5 2 10 और 5 4 20, ये 15 और 24। फिर ये दोनों कॉमन टेबल इनके हैं 3 3 5 15, 3 8 24। तो ये आ गया मेरे पास 5:8। ये मेरा क्या हो गया, फोर्थ पार्ट का आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है इफ, और ये इक्वेशन दी हुई है 5 ब्रैकेट के अंदर 4x माइनस 2y इक्वल टू 3x माइनस 4y, फाइंड x इज 2y, यानी x रेशियो y हमें निकालना है, यानी कि हमें ये निकालना है बेसिकली। ठीक है, ये निकालने के लिए हम इसको इस हिसाब से अरेंज कर लेंगे सिंपल। सबसे पहले तो मुझे जो क्वेश्चन की मैंने वो उतार दिया। अब ये 5 मल्टीप्लाई और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 20, 5 2 10y। अच्छा, x एक साइड पे ले जाते हैं, y एक साइड पे ले जाते हैं, 3 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके 3x माइनस हो जाएगा और 10y इधर माइनस हो रहा है, उस तरफ 4y के साथ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया 17x, ये हो गया 6y। ठीक है, क्योंकि मुझे ये निकालना है x बाय वाई, तो y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर x के साथ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और 17 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 16 के साथ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, x बराबर है 6 to 17 के,
कोई मसला तो नहीं है। तो ये हो गया मेरा आंसर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है वैल्यू फाइंड करें ए की और दो रेशियोज दिए हुए बोला हुआ है ये और ये रेशियो क्या हो इक्वल हो। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं 3a प्लस 4:2a प्लस 5 इक्वल होगा किससे 4:3 के। ठीक है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है और एक ही वैल्यू निकालनी है। ये इसका साइन का रेशियो का मतलब आपको पता है, ये ऐसे लिख सकते हैं हम। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 3 3 9 है, 4 3 12, 4 2 8 है, 5 4 28। ए एक साइड पे कर लें, नंबर एक साइड पे कर लें, तो ये 9 है, 8 है, वहां प्लस हो रहा है इस तरफ आके माइनस हो गया, 12 यहाँ प्लस हो रहा है इस तरफ जाए क्या हो गया माइनस हो गया। 9 में से 8 गया, ए आ गया और ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया 8। तो ये मेरा ए का आंसर क्या हो गया 8। अब हम आ जाते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला हुआ है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 5:27 टू मेक इट इक्वल टू 1:3। सबसे पहले 5:27 दिया हुआ है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5:27। ठीक है, बराबर किसके है 1:3, यानी इसको ऐसे लिख सकती हूँ। लेकिन कब बराबर है, जब कुछ ऐड हो रहा है दोनों टर्म में इसकी। तो क्या ऐड हो रहा है वो हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि वो क्या है x। न्यूमिनेटर में भी ऐड होगा, डिनोमिनेटर में भी ऐड होगा। तो ये मेरा बन गया रिक्वायर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगी। सॉल्व करने के लिए सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगी, तो 3 इधर मल्टीप्लाई होगा और 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, लिख भी दूं तो कोई हर्ज नहीं है। ये हो गया 5 3 15 प्लस 3x, ये हो जाएगा 27 प्लस एक्स। एक्स एक साइड पे ले जाए तो एक्स वहाँ प्लस है, इधर आके माइनस हो गया। 27 15 वहाँ यहाँ प्लस है, उस तरफ जाके माइनस हो गया। ये आ गया 2x और ये मेरे पास आ गया 12। ठीक है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 12 से आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 2 2 6 12। तो x यानी रिक्वायर्ड नंबर मेरे पास क्या आ गया 6 आ गया। मतलब अगर मैं 6 5 में और 27 में ऐड करूंगी और उसका रेशियो निकालूंगी तो उसका रेशियो आएगा मेरे पास 1:3। ये मैं वेरीफाई भी कर सकती हूँ यहाँ पे 6 रखकर। जब मैं 6 रखूंगी तो 11 हो जाएगा। यहाँ जब मैं 6 रखूंगी 33 हो जाएगा। तो 11 और 33 एक ही टेबल में आते हैं। 11 1 से 11 है, 11 3 33। तो रेशियो क्या आ गया 1:3। सही है, होपफुली आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है इफ a इज टू बी इक्वल टू 5:8। हमें वैल्यू निकालनी है 3a प्लस 4b इज टू 5a प्लस 7b की। अच्छा, सबसे पहले a इज टू b दिया हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ a बाई b बराबर है 5/8। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। दूसरी चीज़ मुझे क्या किया मैंने भाई 3a प्लस 4b और उसकी इसको भी मैंने ऐसे लिख लिया। इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। इसकी मैं वैल्यू कैसे निकालूंगी, इसमें तो मेरे पास 2 अननोन है, एक ए और एक बी है। और अगर किसी एक इक्वेशन में 2 अननोन होते हैं तो उसे हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। सॉल्व करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि किसी एक को जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं। अब एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करेंगे, दोनों को b से। दोनों को आप b से क्या कर दें डिवाइड कर दें। यानी 3a प्लस 4b को भी b से डिवाइड कर दें और 5a प्लस 7b को भी b से डिवाइड कर दें। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इधर ही लिख लेती हूँ। इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ 3a के नीचे भी b है और 4b के नीचे भी b है। जब मैं इसका एलसीएम दूंगी एक भी आएगा तो ये इस फॉर्म में वापस आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला भी मैं ऐसे लिख लेती हूँ 5a के नीचे भी b है, 7b और b के नीचे भी b है। ये b से b कैंसिल हो गया, ये b से b कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर मैं एक और काम करूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 3 ऐसे बाहर और a बाय b प्लस यहाँ 4 बचा मेरे पास। ठीक है, इधर मैं 5 ऐसे ही बाहर लिख लेती हूँ,
ए बाई बी प्लस यहाँ पे मेरे पास 7 बचा। ये मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि ऊपर मेरे पास क्वेश्चन में ए इज टू बी की वैल्यू गिवन थी 5:8, ए बाई बी की वैल्यू थी 5/8, तो मैं ए बाई बी की जगह 5/8 लगा सकती हूँ। 3 5/8 4 5 5/8 और ये है 7। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब सिर्फ हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 3 15 बाई 8 प्लस 4, ये हो गया 5 5 25 बाई 8 प्लस 7। ठीक है, ये इधर कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसकी नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। मैं एलसीएम ले लेती हूँ। इसका एलसीएम क्या आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ तो 15 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ 8 से 4 मल्टीप्लाई होगा, 8 4 होता है 32। ठीक है, यहाँ 25 एज इट इज आ जाएगा। एलसीएम इसका भी 8 आएगा। यहाँ 8 से 7 मल्टीप्लाई होगा, 8 से 7 मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 56। अब एक चीज आप लोग को और पता है, ये और ये कैंसिल हो सकता है जब इस फॉर्म में, यानी कि अगर इस फॉर्म में मेरे पास कुछ गिवन होता है तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मतलब ये बीच वाली दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं और ये ऊपर और नीचे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, यानी कि ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो इसको मैं इधर कैंसिल भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। अब 15 प्लस 32 मैं करूँ अगर 42, तो ये मेरे पास हो जाएगा 47 और डिनोमिनेटर में अगर मैं ऐड कर दूं 5 11 81 और ये मेरे पास जो है वो कैंसिल भी नहीं हो रहा, कुछ कटवट भी नहीं हो रहा, तो ये मेरा इसका क्या आंसर, ये मेरी वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई भाई, 3a प्लस 4b 5a प्लस 7b की। अब आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। हमें कुछ पार्ट्स गिवन है और उसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। इसको हम 2x प्लस 5, ये रेशो का साइन है, रेशो का मतलब हमें पता है ये होता है, इसके नीचे क्या है 5 है। इस 4 डॉट का मतलब हमें पता है प्रोपोर्शन यानी इक्वेलिटी। ठीक है, फिर दोबारा 3x माइनस 2, फिर रेशो का साइन डिवाइडेड बाय 7। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कर दूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगी। 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14x, 7 5 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15x, 5 2 ज़ा 10। x को x के साथ कर लें। ठीक है, 14x से उधर 15 प्लस हो रहा है, इधर आके 15 माइनस हो गया। 35 उधर प्लस हो रहा है, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया, तो ये हो गया माइनस x। 14 में से 15 माइनस किया तो 1 आएगा और 1 जो आएगा वो नेगेटिव का आएगा, क्योंकि 15 बड़ा नंबर है, बड़े नंबर के साथ नेगेटिव है। ये आ जाएगा -45। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 45। ये मेरा हो गया पहला पार्ट सॉल्व। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 हमें ऐसे देखने में तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन लग रहा है, इसमें इतना कोई मसला है नहीं। इसको अगर मैं नीचे यहाँ डिवाइड का लाइन लगा लिखने के साथ लिखने के बजाय ऐसे डिवाइड का साइन लगा के यहाँ लिख दूँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, वो उस तरह बहुत बड़ा हो जाएगा। इसकी जगह तो इक्वल टू आ गया। अब ऐसे लिखे वैसे लिखे एक ही बात है, इस तरह आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। अब आप सबको पता है कि डिवाइड का साइन हटा के जब हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो जो वैल्यू होती है वो रिवर्स हो जाती है। 3/4 था 4/3 हो गया। इसी तरह इधर भी यही होगा, 2/7 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऊपर वाली वैल्यू से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 4 4 ज़ा 16 x, 4 3 ज़ा 12 और नीचे 5 3 ज़ा 15। ठीक है, ऊपर हो गया 4 2 ज़ा 8x और 7 3 ज़ा 21। ठीक है, अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती। ठीक है, यानी 21 हो जाएगा इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई और इधर 8x से मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या 15।
फिर जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 21 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 336x। 12 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 252, और जब 8 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 120x। अब x तो एक साइड पे लेकर आ जाते हैं, 120 वहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, 252 यहाँ माइनस हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब जब मैं 336 में से 120 माइनस करूँगी तो मेरे पास आएगा 122, तो मेरे पास आएगा 216x और ये हो जाएगा 252। अब ये 216 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 252 के साथ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दोनों को टू के टेबल में आते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12। ठीक है, 2 10 20, 2 8 16, 2 6 12, 2 3 6, 2 5 10, 2 4 8। ठीक है, अब ये मजीद कैंसिल आउट हो सकता है, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3 और 3 8 24। ये दोनों भी 3 के टेबल में आते हैं, 3 7 21, 3 6 18। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 7/6। ये मेरा क्या आंसर है। बुक में ये आंसर रॉन्ग है, वो आंसर नहीं आएगा, आप लोग सॉल्व करेंगे, ये आंसर आएगा। ये क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हम सेम लास्ट वाले पार्ट की तरह करते हैं, डिवाइड 5x - 1 इक्वल टू x - 1/3 डिवाइड 4/x + 4। ठीक है, तो x - 3/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, x - 1 ऊपर और 5 नीचे, x - 1/3 मल्टीप्लाई x + 4 ऊपर 4 नीचे। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले x इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 होगा। ये आप सबको आता होगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ। तो हो जाएगा x² - x - 3x + 3, डिनोमिनेटर में आएगा 5 2 10। इसी तरह इधर आ जाए, पहले x को करें, x² + 4x - x - 4, 4 3 12। ये दोनों कैंसिल भी हो सकते हैं, 2 5 10, 2 6 12। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लें। यहाँ पे आ जाएगा x² - 4x + 3, डिनोमिनेटर में है 5, यहाँ पे है x² + 3x, x को x में ऐड कर लें, -4, डिनोमिनेटर है मेरे पास 6। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x², 6 4 24x + 6 3 18। 5 उधर हो जाएगा, तो 5x², 5 3 15x, 5 4 20। ठीक है, सारी वैल्यूज एक साइड पे लेकर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 6x², 5x वहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, -24x उधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, 20 वहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो गया, इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x²। जब मैं इसको ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 39x, और ये मेरे पास आएगा 38। ये बराबर हो गया 0 के। अच्छा, ये मेरे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकती हूँ और फैक्टराइजेशन का मेथड भी अप्लाई कर सकती हूँ। आप लोगों को जो इजी लगे आप लोग वो अप्लाई कर दें। ठीक है, मतलब या तो मिडिल टर्म ब्रेक करके आप इसमें से x की वैल्यूज निकाल लें, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगा के इसमें से x की वैल्यूज निकाल लें। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इधर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हम इस पे अप्लाई कर लेते हैं फार्मूला। इसमें देख लेते हैं a क्या है, b क्या है, c क्या है। a मेरे पास ये वाली जो x² के साथ जो भी नंबर होता है वो a होता है, तो यहाँ पे x² के साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, तो a क्या हो गया, मेरा 1 हो गया। b क्या होता है, जो x के साथ नंबर होता है वो b होता है, तो यहाँ पे मेरे पास b क्या है, -39, माइनस प्लस का खास ख्याल रखिएगा। और c मेरे पास क्या है, +38, तो प्लस लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 38। फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है भाई, x इक्वल टू -b +
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, माइनस बी मतलब बी की जगह मैं रख दूंगी -39, प्लस माइनस ऐसे लगा दिया मैंने। बी का स्क्वायर मतलब -39 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है मेरे पास 1 है, सी मेरे पास है 38, 2a मेरे पास क्या है 1 है। इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 39। ठीक है, अब जब मैं अंदर आती हूँ अंडर रूट के अंदर तो 39 का स्क्वायर लूंगी तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है और 39 का स्क्वायर होगा मेरे पास 1521। ठीक है, माइनस का साइन है और जब 38 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा 152। ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया, मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब जब मैं 1 रूट के अंदर इन दोनों को माइनस करूंगी तो मेरे पास आ रहा है भाई 1369 डिवाइडेड बाय 2। आप लोग सब ये सारा काम करने के लिए कैलकुलेटर यूज करिएगा तो बहुत ही आसानी होगी। अच्छा, अंडर रूट 1369 जब आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 37। ठीक है, अब ये जो है हम एक दफा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफा माइनस में लिख लेते हैं। 39 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 2, एक एक्स ये है और एक एक्स है मेरे पास 39 माइनस 37 डिवाइडेड बाय 2। जब मैं इनको ऐड करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 76/2 और इसको सॉल्व कर लूँ 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16 तो ये मेरे पास आंसर क्या आ गया 38 आ गया। एक दूसरे वाले पे आऊँ मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर आ गया 1, यानी मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 38 और एक क्या आ गई 1। अब हम आते हैं पार्ट 4 पे। अच्छा, जितने हमने लास्ट के 3 पार्ट भी सॉल्व किए ना उन सबको और आगे के सारे पार्ट को भी सॉल्व करने का एक और भी तरीका है प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन को। वो क्या है भाई कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन। मैंने आपको बताया था एक्सट्रीम क्या होते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू एक्सट्रीम होती है, मिडिल वाली 2 टर्म मीन होती हैं। तो अगर हम एक्सट्रीम का, यहाँ मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला है बेसिकली ये, तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, मैं वैसे भी कर सकती हूँ जैसे मैंने लास्ट वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो मैं सिर्फ दूसरा तरीका है मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अगर आप लोग कहीं और देखें तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मीन के। ठीक है, उससे भी मैं करूंगी लास्ट वाले अपने मेथड से तो बिल्कुल मेरा सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये और ये इसका प्रोडक्ट, ये क्या है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ये क्या है भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास मीन क्या है भाई एक्स और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मैं अगर इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लूँ ए माइनस बी ऐसे। ठीक है, अब मैं इसको मज़ीद मल्टीप्लाई या फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करने से पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ ऐसे ही, और वो ऐसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, अगर मैं इसको ऐसे खोल के लिख दूँ 2 दफ़ा तो एक ही बात है, पावर बेस से में पावर जेड हो जाएंगी, ये मल्टीप्लाई का साइन। अच्छा, आप लोगों ने 9th क्लास में फार्मूला पढ़ा होगा, वैसे मैं इंशाल्लाह फार्मूले पे भी जो है वो एक पूरा वो जो है लेक्चर अपलोड करने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगी ताकि सारे फार्मूले जो है वो इकट्ठे हो जाए एक साथ और आप लोगों को जो है वो आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं एक फार्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या था भाई ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं लेफ्ट साइड पे देखूं तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको छोड़ दें, एक सिर्फ अगर ये सिलेक्ट कर, ये ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकती हूँ,
लिख सकती हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, इधर अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको मैंने एज इट इज रखा है। ठीक है, अब आप लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, इक्वल टू के इस तरफ और उस तरफ अगर कोई सेम वैल्यू है तो वो कैंसिल आउट हो सकती है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मैं अगर x को इधर लिख लूँ और x के साथ ये डिनोमिनेटर में था, इधर a प्लस बी के साथ जाके x के साथ डिवाइड हो रहा था, इधर a प्लस बी के साथ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, आप सबको पता है। तो सबसे सिंपल और आसान फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि है a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी मुझे गिवन है, तो उसकी जगह मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो ये मेरी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में भी हम वही एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वाला मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ताकि 2 क्वेश्चन इस मेथड से हो जाएं, ताकि अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो हल हो जाए। ठीक है, फॉर्मूला क्या था भाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो मैं अगर डायरेक्ट लिख दूँ, एक्सट्रीम क्या है 11 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 16 माइनस एक्स से, बराबर है किसके भाई, 8 माइनस एक्स, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 25 माइनस एक्स से। ठीक है, अब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 11 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को करेंगे। ठीक है, 11 को करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई बाय 16 मेरे पास आ गया 176, और जब x से हुआ तो आ गया 11x माइनस 11x, x फिर x को किया तो माइनस 16x और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर राइट साइड पे आते हैं। जब 8 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 200, x से किया तो माइनस 8x, ये माइनस 25x और ये प्लस एक्स स्क्वायर। एक चीज़ आप लोग देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस का है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे उसके साइन और नंबर सेम है। अभी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है और साइन दोनों के क्या है, पॉजिटिव है। तो ये इसको मैं कहीं भी कैंसिल कर सकती हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब मैं x में x को ऐड कर लेती हूँ सबसे पहले तो ये मेरे पास हो जाएगा 27x। इधर भी मैं x में x को ऐड कर लेती हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 33x। ठीक है, अब x मैं एक साइड पे ले जाती हूँ, नंबर में एक साइड पे ले जाती हूँ तो 33 में इधर लेकर आ जाती हूँ, प्लस का हो जाएगा और 176 उधर जाके क्या हो गया मेरे पास, माइनस हो गया। जब मैंने इसको भी प्लस माइनस माइनस हो गया, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया 6x, और जब इसमें से इसको माइनस किया ये आ गया 24। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 24 से आगे डिवाइड हो जाएगा तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 होता है। x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4 आ गई। तो ये मेरा क्या है, आंसर है। यहाँ पे जो है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। अगर आप लोग को इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइजेस के लेक्चर्स की वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।